सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। आज मैं आपको कंपटीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो लेखपाल, पॉलिटेक्निक, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस। मैं चंदन सिंह। आज मैं आपको कंपटीशन का अगला वीडियो देने वाला हूं, जो कि मैथ्स से रिलेटेड है और हमारा टॉपिक होगा औसत, जिसे इंग्लिश में हम एवरेज बोलते हैं। औसत जिसे हम एवरेज बोलते हैं, इंग्लिश में हम एवरेज जिसे बोलते हैं। आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे औसत कहते किसे हैं, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। औसत देखिए उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य, एक परिवार में सदस्य हैं आपके 5। जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, पिता, माता, भाई, बहन और एक किसी और को मान लीजिए इसकी हो गई है शादी, तो इसकी पत्नी। ये 5 लोग हैं एक परिवार में। अब पिताजी एक महीने में 20 किलो अनाज खाते हैं, माता जी 15 किलो, भाई 15 किलो, बहन 12 किलो, पत्नी उसकी 10 किलो। आप कह दिया जाए कि इनका हमें एवरेज निकालना है, हमें इसका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब है क्या करते हैं हम, इनमें इन सारी संख्याओं को हम टोटल कर लेंगे और जितने सदस्य थे उससे हम उसको भाग कर लेंगे, तो वो आपको एवरेज दे देगा। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट है 20 + 15 + 15 + 12 + 10 होल अपॉन कितने सदस्य थे, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 सदस्य थे। तो टोटल आपका हो जाएगा 15 15 30 20 50 50 10 60 60 10 70 और 2 72/5। अब इसको इससे भाग कर देंगे, जितना आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हम इसको उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि गाड़ी जो है हमारी एवरेज इतना देती है। कोई कहता है कि 50 की एवरेज देती है, कोई कहता है 60 का एवरेज देता है। तो मतलब उसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे 1 लीटर में वो इतने किलोमीटर जाती है, ये है आपका एवरेज। तो आज हम कुछ इसी के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ये तो मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपको बताने का केवल। अब देखिए हम एक चीज ले रहे हैं, इसमें एक चीज बहुत आसान होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन हो जाए प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 5 विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे कह दिया जाए निकालने के लिए विषम संख्याओं का, तो 5 विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बहुत ही आसान है। जितनी संख्याओं को कहेगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि 5 ही आपका आंसर होगा। अगर वो कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो आपका आंसर कितना होगा, 10 होगा। अगर वो आपसे कहता है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो आप क्लियर कर लिए होंगे कि 100 होगा उसका आंसर। अगर 1 लाख कहता है, कितनी भी संख्याएं कहे, और इसके लिए फार्मूला भी है, वो कह सकते हैं हम कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए जब यहाँ पर n है तो वहां पर भी n होगा। ये आपका हो जाएगा प्रथम विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए ये तरीका। अब हम बात करते हैं सम के लिए। ये तो हो गया विषम संख्याओं की बात थी। अब अगर हम कहें कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो इसमें भी कोई टिपिकल गेम नहीं होता है। इसमें भी केवल क्या होता है, एक अंक आगे, या हम ये कह सकते हैं कि एक कदम आगे को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 11 होगा उसका आंसर। इसी प्रकार से अगर वो कहे क्वेश्चन प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत,
संख्याओं का औसत की अगर वो बात करता है तो मैंने बताया आपको केवल एक ऐड करना है, यानी 100 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 101। यानी कि इसका फार्मूला होता है कि प्रथम n सम संख्याओं के औसत का योग अगर बात करता है तो हम फार्मूला रखेंगे n+1। ये आपका इस फार्मूले के बेस पर अगला तरीका मैं बताऊंगा। आज मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कल से मैं सवाल आपको बताना शुरू करूंगा और अगर टाइम मिलता है तो अभी मैं बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो अगला फार्मूला हम देखेंगे n तक की विषम संख्याओं का औसत, n तक की विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपका तरीका क्या होगा, n+1/2 करेंगे आप यहाँ पर n+1/2। अगर कोई क्वेश्चन कह दे, जैसे मैंने फार्मूला बता दिया, अगर क्वेश्चन कहा जाए 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो ये आपको हो जाएगा n की जगह पर आपको रखना है 10 + 1/2 बराबर हो जाएगा 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से और कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 तक की विषम संख्याओं का, ठीक है, यहाँ पर n कोई भी हम ले सकते हैं। अगर हमने कर लिया यहाँ पर, अभी यहाँ पर कर दें 11 तक की विषम संख्याओं का, 11 तक की विषम संख्याओं के औसत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 11 + 1/2 बराबर ही हो जाएगा आपका 11 = 12/2 क्रॉस करेंगे आपका आ जाएगा 6। इस प्रकार से विषम संख्याओं के, वो मैंने जो पहले बताया था वो दूसरा था, और यहाँ पर ये मामला है n तक की विषम संख्याओं के औसत के फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे n+1 का। तो 10 तक का निकालना था तो ये करेंगे, और 11 तक का निकालना है, किसी भी संख्या को आपको निकालना है, मान लीजिए आपको 100 का निकालना है तो 100 + 1/2 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 101/2, और उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, इतना आपका आंसर आएगा। तो ये विषम संख्याओं के लिए हुआ। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे सम संख्याओं के लिए, n तक की सम संख्याओं के औसत के लिए सूत्र, औसत के लिए इसका फार्मूला आपका हो जाएगा n/2 + 1, n/2 + 1। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 4 तक की सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है तो n की जगह पर आप 4 रखेंगे, 4/2 + 1, 2 दूनी 4, टोटल आपका आ जाएगा 2 1 3 आ गया। फिर अगर अभी हम 10 कर लें, 10 तक की सम संख्या को निकालेंगे तो ये हो जाएगा इनकी जगह पर 10/2 + 1, 2 × 5 = 10 बराबर 5 1 6, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम n तक की सम संख्याओं के औसत को निकालने का ये तरीका है। n की जगह पर आप अंकों को बदलते रह सकते हैं, कितना भी अंक उसको दे सकते हैं, क्योंकि एक चर राशि है और उसके मान जो है वो बदलते रहेंगे। आइए देखते हैं अगला फार्मूला अपना, अगले प्रश्न के साथ। x के प्रथम n गुणजों का औसत आपको निकालने का फार्मूला है x × n+1/2। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है एकदम सेम उसी पर है कि 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत आपको निकालना है। तो यहाँ पर x जो है वो 5 है, x की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू जो है 21 गुणज, तो हो जाएगा 21। अब टोटल इस फार्मूले में आपको मान रख देना है, तो फार्मूला आपका है x और n+1, सॉरी इसको x को हम ऐसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, n+1/2, और x की वैल्यू हो जाएगी 5 और n की वैल्यू है 21 + 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 21 है 22/2 क्रॉस कर देंगे 11, टोटल आंसर आ जाएगा 55। इस प्रकार से 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत जो है वो आपका 55 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम कोई अलग क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसको हटा दिया और हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि 7 के प्रथम 3 गुणजों का औसत निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 7 और n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपको सॉल्व करना है फिर फार्मूले में रख करके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 और n की वैल्यू है 3 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 और 3 और +1 हो जाएगा 4/2, 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा 7 × 2 = 14,
ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस फार्मूले के बेस पर मैंने 2 क्वेश्चन बताए और आप इससे ज्यादा से ज्यादा फार्मूले के सवाल लगा कर देखिए और जो सवाल समझ में